प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है ये। इस सिस्टम में तो उसी दिन से कमी हो गई थी। यदि इस सिस्टम में कमी नहीं होती तो जो युवा एक चेहरा था गांव के विकास में 2.5 साल और योगदान देता, बड़ा अच्छा होता। और न्यायालय ने सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया, सारा रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया। लगभग 2.5 साल पहले जो हरियाणा में पंचायती चुनाव हुए थे और देर शाम जब वोटों की काउंटिंग हुई ईवीएम मशीनों की, तो उसमें कहीं ना कहीं पहले कुलदीप को सरपंच जो है वो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो उनके विपक्ष में खड़े थे मोहित मलिक और जो उनके समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं थे, उस रिजल्ट से सहमत नहीं थे। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मोहित मलिक उस लड़ाई को लड़ते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाते हैं और 2.5 साल के बाद उन्हें न्याय मिला। और आज उसी न्याय की जीत के चलते आपको बताना चाहेंगे कि आज डीडीपीओ पानीपत राजेश शर्मा सरपंच को जो है शपथ दिलाने के लिए पानीपत पहुंचे। उनके समर्थकों से भी बातचीत करेंगे। मैं मोहित कुमार पुत्र श्री सुखरामपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सरपंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात से या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। बधाई देते हुए डीडीपीओ साहब बातचीत कर लेते। सर, आज शपथ जो है आपने दिलवाई है, क्या कुछ कहेंगे? लगभग 2.5 साल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए। देखिए, इस मामले का जैसे आप सबको विदित है कि 2022 का जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ एक बूथ की काउंटिंग के टाइम कुछ क्लरिकल मिस्टेक के कारण कुलदीप कुमार को विनिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था, लेकिन उसी उपरांत इनके द्वारा अपील की गई तो इनके नाम पे भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया जारी। लेकिन कुलदीप कुमार जी हाई कोर्ट से स्टे ले आए और प्रक्रिया के इस दौरान सारी इनकी न्यायिक प्रक्रिया चलते हुए तो 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, क्योंकि काउंटिंग वहीं पे उनके सामने हुई थी तो उनके आदेशानुसार आज उनको शपथ दिला दी गई है और चार्ज दे दिया गया है। और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ कि अपने गांव का विकास निष्पक्ष विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सरपंच से भी बातचीत कर ले। मोहित जी, बधाई एक बार फिर से आपको, और आज शपथ जो है ले चुके हैं विधिवत रूप से। हाँ जी सर, आज विधिवत रूप से आपने शपथ जो है ली है और बधाई आपको। धन्यवाद सर सभी का, जो मेरे साथ मेरे गांव वालों का प्यार था, स्नेह था, मेरी हिम्मत बढ़ाई पूरे गांव ने, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। जो जश्न आपको 2.5 साल पहले मनाना था, हाँ जी, आप 2.5 साल बाद आज मनाएंगे, पूरे गांव आपके यहाँ पे साथ में आया हुआ है इस शपथ ग्रहण समारोह। हाँ जी सर, ये प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है ये। जब तक झूठ का तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। एडवोकेट साहब भी आए हैं? हाँ जी सर, एडवोकेट भी आए हुए हैं। हाँ, सुप्रीम पंचायत का चुनाव है, कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और ऐतिहासिक फैसला आप इसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक सरपंची चुनाव का जो फैसला है वो पहुंचा और कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनें सुप्रीम कोर्ट में मंगाई जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2.5 साल के बाद लड्डू जो है आज मोहित मलिक के सरपंच बनने के बाद आज बांटे जा रहे हैं। तमाम उनके गांव के लोग हैं, आसपास के जो उनके समर्थक हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये न्यायालय की बहुत बड़ी जीत है, पूरे गांव को न्यायालय के प्रति बहुत आदर है। हमारे साथ बिल्कुल न्याय हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। प्रशासन को भी सहयोग करेंगे, हर चीज को सहयोग करेंगे। असली न्याय तो आज ही मिला है। हाँ, क्योंकि 3.25 साल तो वो हेरा फेरी रिश्वतबाजी की सरपंची कर गया, जिसमें उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया है सरपंच के साथ। कहीं ना कहीं अच्छा सर, सिस्टम में कमी भी मानते हैं आप कहीं ना कहीं? सर, इस सिस्टम में तो उसी दिन से कमी हो गई थी। यदि सिस्टम में कमी नहीं होती तो जो युवा एक चेहरा था गांव के विकास में 2.5 साल और योगदान देता, बड़ा अच्छा होता और अन्य युवा भी इससे प्रभावित होते और गांव का विकास जिसे रोका, क्योंकि न तो वो सरपंच कर सके नहीं कर सके, तो इससे गांव का विकास प्रभावित हुआ है। आने वाले समय में ऐसा ना हो तो सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार की नीतियां और सुप्रीम कोर्ट तक जो गया, ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मोहित से तो बहुत उम्मीदें लगाई हैं, पूरे गांव ने ही लगाई हैं और मोहित जैसी युवा शक्ति के साथ कार्य करेगा, मेरे ख्याल गांव में के विकास में 4 चांद लगाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ग्रामीण है मोहित को आज शपथ दिलाने के बाद, हालांकि कोर्ट का फैसला कई दिन पहले आ चुका है, लेकिन मालाएं जो है आज उन्हें पहनाई जाएगी, उनके परिवार के लोगों को पहनाई जाएगी और उसके बाद यहाँ से गाँव में जो है तमाम लोग पहुंचेंगे। कि इस फैसले के बारे में ये है कि जब हमारे पास ये फैसला, जब हमारे पास ये केस आया था
तो हमने जब केस को स्टडी किया तो हमें एक इस केस के अंदर ये लगा कि इसके पेक्युलर फैक्ट्स हैं, क्योंकि मसला ये था कि जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है, और अब फाइनली मोहित कुमार को सरपंच जो है घोषित किया गया है। सिस्टम का फेलियर मैं इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा नहीं मानता, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो रिटर्निंग कैंडिडेट के बारे में उन्होंने बाद में एविडेंस में भी कहा है, उन्होंने साफ कहा कि ये क्लैरिकल मिस्टेक थी, एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी, और उस मिस्टेक को उन्होंने ठीक भी कर लिया, और उसके बावजूद इसमें लिटिगेशन आगे चलती जा रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा के इसको केस को बंद कर दिया है। आपके संज्ञान में कोई मामला ऐसे पहले भी पंचायत का जो इस तरह का मसला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? पंचायत का तो नहीं पहुंचा हमारे संज्ञान में, पर दिल्ली के अंदर जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं और जो दूसरे पद हैं, उन सब पदों के मसले इस तरह के हमने देखे। हालांकि ग्राउंड अलग अलग होते हैं। वाना लाखू गांव के अंदर जो ये मसला था, इसमें 69 नंबर जो बूथ है उसकी काउंटिंग और रिकाउंटिंग उसका मसला था, क्योंकि जो सीरीज थी, जो कैंडिडेट का जो नाम था, वो ऊपर नीचे होने के बाद जो है उनके सामने जो वोटों की संख्या थी उसमें कुछ प्लस माइनस हो गया, जिस वजह से जो रिजल्ट था वो गलत डिक्लेयर हो गया था, लेकिन बाद में सुधार लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि सरपंच मोहित को जो है ग्रामीणों की तरफ से, परिवार के लोगों की तरफ से मालाएं जो है वो डाली जा रही है, और कहीं ना कहीं आज जो है लगभग 2.5 से पौने 3 साल के बाद लाखूबाना गांव को असली सरपंच आप कह सकते हैं कि मिले हैं। मोहित मलिक के फादर हैं बाल पहलवान, और जिन वकीलों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई हाई कोर्ट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वकीलों को, उनकी टीम को फिलहाल यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनके गले में फूलमालाएं जो है वो डाली जा रही है, और कहीं ना कहीं धन्यवाद भी किया जा रहा है, क्योंकि जो फैसला था वो गांव के मौजूद लोगों का फैसला था, हजारों लोगों का, हजारों वोटर के मतों के अधिकार की कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई, और उसके बाद में ऐतिहासिक फैसला, और आज मोहित मलिक ने जो है सरपंच पद की शपथ ली, और विक्ट्री साइन दिखाते हुए एडवोकेट्स आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मोहित को गांव के अंदर गांव के व्यक्तियों ने जो सरपंच चुना, उसके चुनने के बाद जब रिकॉर्ड को तैयार किया गया, रिकॉर्ड को तैयार करते समय ब्रिजपाल बूथ के आरों ने एक धांधली की और गलत रिकॉर्ड तैयार कर दिया। इनकी वोटों को दूसरे कैंडिडेट के वोट के सामने लिख दिया, जिसके वजह से जो इनका आंकड़ा था वो तब्दील हो गया। इनकी वोट दूसरे के सामने लिखने से उनका मार्जिन बढ़ गया और गलत उन्होंने तरीके से उनको विजेता घोषित कर दिया। मोहित ने गलत रिकॉर्ड को लेकर के उसका एतराज किया, जिसके बाद दुरुस्त भी किया गया, लेकिन उस गलत रिकॉर्ड की जो दुरुस्ती हुई थी उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने सच्ची आवाज को दबाने के लिए जो काम किया था, हाई कोर्ट ने भी इनको कोर्ट में कार्रवाई के लिए नीचे भेजा। कोर्ट में इन्होंने सभी गवाहों को कराया, रिकॉर्ड को पेश किया, और न्यायालय ने सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया। सारा रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया। गांव के लोगों ने जो अपनी मर्जी से इनको सरपंच चुना था, जो युवा को मौका दिया था, इन्होंने 2.5 साल तक एक जो लंबी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के बाद आज वो शुभ दिन आया है कि गांव के व्यक्तियों ने अपने द्वारा डाली गई वोटों का जो जश्न मनाया और उनको फूल माला पहनाकर गांव का जो सरपंच का जो चार्ज की बधाई दी है। ये धन्य है कि इन्होंने इतना बड़ा लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक व्यक्ति जब जाता है, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या ना झेला होगा। 2.5 साल का जो अरसा बीता है, इसके लिए तो अभी तक चुनाव चल रहा था, आज इसका चुनाव खत्म हुआ है। मैं मोहित को बधाई देता हूं कि इन्होंने ये गांव की जो अपेक्षा थी उसके ऊपर खरा उतरने का काम किया है, कि गांव के लोगों ने इसलिए युवा चुना था कि गांव की हर बात को आगे तक रखेगा। इन्होंने इसी लड़ाई को इस तरीके से लड़ा कि गांव का जो विश्वास था उसको कायम रखा। बहुत बहुत बधाई मोहित को। जो अधिकारी जिसकी गलती रही है, क्या वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप, या फैसला कैसे रहेगा? इसके ऊपर विचार करेंगे। उसकी बड़ी गलती है, वैसे कानून में प्रावधान है, कोई भी अधिकारी इस तरह से गलत रिकॉर्ड को तैयार करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, उसके खिलाफ कार्रवाई होना, ये सब न्याय के उसके अंदर प्रावधान के अंदर है। पर इसके बारे में हम आपस में डिस्कस करके उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे।